व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप? दिस इज रोहित। वेलकम टू आवर चैनल रोहित श्रीवास्तव। गाइज, सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज क्यों और कैसे सी गाइज सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1972 में डेनिस रिची ने AT&TS बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज US में विकसित किया था। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाया था। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत सी लैंग्वेज से कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जननी कही जाती है। जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज को सीखने में बड़ी ही आसानी होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, और सी इतनी महत्वपूर्ण क्या है, व्हाई सी इज़ सो इम्पोर्टेंट। साथ ही मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप बड़े ही आसानी से सी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिची ने 1972 में AT&TS बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में बनाया था। डेनिस रिची एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बनाने के लिए ही सी लैंग्वेज डेवलप्ड किया गया था। खास बात यह है कि सी लैंग्वेज की मदद से हम लो लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस फीचर के कारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर, प्रिंटर, कंपाइलर आदि बनाने के लिए किया गया और किया जाता है। सी लैंग्वेज की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट है, सी एक सरल और आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सेकेंड है, सी लैंग्वेज में इंग्लिश जैसे कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको पढ़ना, समझना, कोड करना एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान होता है। सी एक प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी बहुत ही पॉपुलर और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जिसके कारण इसे लो लेवल और हाई लेवल दोनों तरह से ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है। सी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट करने में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज काफ़ी पोर्टल और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज है। सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बाकी सभी लैंग्वेजों के बेसिक फीचर्स को कवर कर लेता है। यहाँ पर मैंने सी लैंग्वेज के फीचर्स को बताया है मगर हो सकता है कि आप में कुछ लोगों को कुछ चीज़ें केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज क्या है आदि के बारे में समझ में ना आया हो, तो इनके बारे में कुछ अच्छे से जानते हैं कि सी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई सी इज़ सो इम्पोर्टेंट। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको सी लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज आपके कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोसेस में काफ़ी मदद साबित होती है। साथ ही अगर आपने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आपको सी लैंग्वेज से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज बाकी सभी लैंग्वेज के बेसिक फीचर को कवर कर लेता है, जिससे आप आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज अगर आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यकीन मानिए कि आपको प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारे प्रोग्रामिंग स्किल को बिल्ड करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। साथ ही सी लैंग्वेज हमें लॉजिकल सोचने समझने में आसानी होती है। सी लैंग्वेज बहुत ही पुराना पॉपुलर लैंग्वेज है। पिछले 50 वर्ष से प्रोग्रामर के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है सी लैंग्वेज। इसका कारण यह है कि सी लैंग्वेज बहुत ही फास्ट है। इसमें मशीन स्तर लो लेवल तक प्रोग्रामिंग की
बड़े ही आसानी से की जा सकती है। हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सी लैंग्वेज में बने हैं, जिसका उपयोग हम कर तो रहे हैं, मगर हमें पता ही नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बने हैं। सी लैंग्वेज सीख के आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आइए जानते हैं सी लैंग्वेज से बने कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के बारे में। ओरल और माइस्क्वाइल डाटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज में बना है। लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में बने हैं। डिवाइस ड्राइवर वो टूल है जिसके ज़रिए आपके पेन ड्राइवर के कंटेंट को पढ़ा जाता है। आज की हॉट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड की कोड लाइब्रेरी भी सी लैंग्वेज में लिखी गई है। आज के समय के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो भी सी लैंग्वेज में बने हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउज़र के काफ़ी पार्ट भी सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कि सी लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाए गए थे, और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर आप सी लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सी लैंग्वेज से हम और किस किस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि आप उस लैंग्वेज को सीख कर क्या बना सकते हैं, तो आप वो लैंग्वेज सीख कर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप उस लैंग्वेज को सीख कर क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि सी लैंग्वेज से आप क्या क्या बना सकते हैं। आज आप सी लैंग्वेज से एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जैसे विंडो, लाइनक्स, मैक, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। सी लैंग्वेज से आप कंपाइलर बना सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इससे आप टेक्स्ट एडिटर बना सकते हैं। इससे आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इससे आप डेटाबेस मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे ओरल, माइस्क्वाइल आदि। डिवाइस ड्राइवर भी बना सकते हैं। गाइज आप अभी तक ये जान लिए हैं कि सी लैंग्वेज क्या है और सी लैंग्वेज क्यों सीखूं। अब बारी आती है कि सी लैंग्वेज कैसे सीखें। चलिए अब जानते हैं कि सी लैंग्वेज कैसे सीखें। हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज भी एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही है। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम सी लैंग्वेज को सीखते हैं। नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश दो इंसानों के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है, उसी तरह से ही सी लैंग्वेज इंसान और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है। तो सी लैंग्वेज भी एक भाषा है जिसमें हम मशीन को कहते हैं कि उसको करना क्या है। जिस तरह से आपने बाकी नेचुरल लैंग्वेज को सीखी है, बिल्कुल कुछ वैसे ही हमें सी लैंग्वेज सीखनी है। याद कीजिए, जब आपने इंग्लिश या हिंदी सीखी होगी तो सबसे पहले आपने उसके बेसिक्स जैसे अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स सीखा होगा। फिर आपने इसका उपयोग करके वर्ड बनाना सीखा होगा। फिर वर्ड से सेंटेंस और सेंटेंस से पैराग्राफ। ठीक इसी तरह सी लैंग्वेज में हम कुछ बेसिक्स जैसे टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस बनाना सीखेंगे। और अब हम इंस्ट्रक्शन बनाना सीख जाएंगे, तब हम बनाने लगेंगे प्रोग्राम्स और फिर सॉफ्टवेयर। गाइज, अगर आप सी लैंग्वेज हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। वैसे आपको अपने रोहित श्रीवास्तव चैनल पर सी लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल कुछ दिनों में आने वाला है। इसीलिए आप अभी तक अपने रोहित श्रीवास्तव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने रोहित श्रीवास्तव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कई दोस्त ऐसे होंगे कि जिनके पास यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म में महंगे कोर्सेज लेने या फिर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में मेरा ये कोर्स उन सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। वो जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आती तथा वो जिनको हिंदी में पढ़ना पसंद है और हिंदी में ही सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मददगार होगा। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो मैं आपको ये कुछ वेबसाइट बताना चाहूँगा जहाँ से आप सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। फर्स्ट है Geek4Geeks, इससे आप अच्छे से इंग्लिश में सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। सेकेंड है CS ट्यूटोरियल पॉइंट। थर्ड है आपका जावा पॉइंट और थर्ड है जावा पॉइंट और फोर्थ है
ट्यूटोरियल पॉइंट। ये कुछ अच्छे वेबसाइट है जहाँ से आप सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब देखते हैं कि सी लैंग्वेज के लिए अच्छी बुक कौन सी है और कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तो सी लैंग्वेज के लिए कुछ बुक हैं जैसे लेट अस सी, सी इज डेप्थ। ये दोनों कुछ अच्छे बुक हैं जहाँ से आप सी लैंग्वेज बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इन बुक में सभी चीज़ें क्रमशः विस्तार से बताई गई है जिससे आपको चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी लैंग्वेज से ज़रूरी कुछ सवाल और होंगे आपके मन में, जैसे कि क्या मुझे 2021 में सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? शुड आई लर्न सी लैंग्वेज इन 2021? हाँ, आपको सी लैंग्वेज 2021 में बिल्कुल सीखना चाहिए क्योंकि सी लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक को ज़्यादा मजबूत बनाता है, जिससे कि अगर आप आगे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसे आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके मन में होगा कि क्या मैं 1 महीने में सी लैंग्वेज की भाषा सीख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप सी लैंग्वेज को 1 महीने में बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। इस 1 माह में आप सी लैंग्वेज के बेसिक को क्लियर करके फिर आप एडवांस के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके मन में होगा कि विंडोज़ के लिए सबसे अच्छा सी भाषा IDE कंपाइलर कौन सा है? तो अगर आप IDE कंपाइलर नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा IDE और कंपाइलर क्या होता है। तो अगर आप सिस्टम 30 बिट का है, अगर आपका सिस्टम 30 बिट का है तो आप टर्बो C या C++ का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो फिर आप VS कोड का यूज़ कर सकते हैं। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर गूगल में जाना होगा और टाइप करना होगा VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद उसे ओपन करके आपको प्रोग्रामिंग करना होगा। और 4 होगा आपके मन में क्वेश्चन कि इसे सी नाम क्यों दिया गया? Why was it named as C? इसे प्रोग्रामिंग भाषा को सी नाम दिया गया था क्योंकि कई आइडियाज़ और प्रिंसेस बी नाम की पिछली प्रोग्रामिंग BCL से मिल गए थे। तो गाइज, अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, अगर आपके पास कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर नहीं है तो आप सी लैंग्वेज को अपने फ़ोन में ही कर सकते हैं। अपने फ़ोन में करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। उस ऐप का नाम है सी प्रोग्रामिंग या सी कोडिंग के नाम से। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर ले और उसके बाद आप बड़े आसानी से अपने फ़ोन में भी सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज कैसे सीखें, हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज इन हिंदी से संबंधित सभी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिल गई हो। अगर आप सी लैंग्वेज का हिंदी में ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग गाइज।